एक आदमी ने गलती से एक हिरण के अंडे को काट लिया और धातु की खनक सुनाई दी। उसने जल्दी से फावड़ा उठाकर जांच की तो उसके हाथ में एक सुनहरा अंडा आ गया। बूढ़े वांग, उसे क्या मिला? डर के मारे उस आदमी ने जल्दी से उस सुनहरे अंडे को छिपा दिया। बाद में वह उसे जांच के लिए अपने स्टूडियो ले गया तो पता चला कि वह 24 कैरेट शुद्ध सोना था। कियांग ने तुरंत अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई, लेकिन वह बहुत दुखी हुई। बार बार पूछताछ करने पर उसे पता चला कि उसने वह अंडा एक किसान को बेच दिया था। वह गुस्से से आग बबूला हो गया और किसान के घर भागा। आखिरकार उसने अंडा 3 गुना कीमत पर वापस खरीद लिया, लेकिन किसान ने उसे अकेले जाने को कहा। लेकिन जब वे पिछवाड़े पहुंचे तो उन्होंने पाया कि सभी अंडे एक जैसे दिख रहे थे और सिर्फ उनकी दाहिनी आंख देखकर उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। शुक्र है, कियांग को अचानक उस लड़की की याद आ गई जो कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर गोली चला देती थी। इसलिए परिवार भौंकने की आवाज रोकने के लिए जमीन पर लेट गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निराश होकर लड़का जाने को तैयार हुआ, तभी एक लड़की उसके पीछे पीछे आ गई। पता चला कि लड़का पिछले कुछ दिनों से उस लड़की की देखभाल कर रहा था और उनके बीच पहले से ही एक लंबी दोस्ती हो गई थी। कियांग और उनका समूह तुरंत इकट्ठा हो गया, यह जानने के लिए कि क्या यही वह लड़की है जो गोली चला सकती है। कियांग तुरंत जमीन पर लेट गए और कुत्ते की नकल करने लगे। उस आदमी ने एक पल के लिए बेतहाशा गोली चलाई और लड़की ने एक बड़ा अंडा दिया। उसने उत्सुकता से उसे फोड़ दिया और यकीनन अंदर एक सोने का अंडा निकला। यह देखकर कियांग खुश हुए, लेकिन लड़की डरी हुई थी तो सोना क्यों निकला? शुरुआत में उस छोटी चिड़िया का इस्तेमाल प्रयोगों के लिए किया जाता था, लेकिन विकिरण के आकस्मिक संपर्क में आने से वह शोध के लिए बेकार हो गई। प्रोफेसर कियांग यह विचार सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उस छोटी चिड़िया को अपने बेटे को पालतू जानवर के रूप में दे दिया। फिर अंडे को दफनाने की तैयारी करते हुए उन्होंने पाया कि उसकी जर्दी सोने में बदल गई थी। कहानी इस तरह आगे बढ़ती है। घर लौटकर दोनों ने उत्साह से हिसाब किताब किया। वर्तमान स्थिति के आधार पर यह अनुमान लगाते हुए कि एक सोने का अंडा हजारों युआन का होता है। अगर वे उस छोटी चिड़िया को रोज ओवरटाइम काम करने दें तो वे जल्द ही करोड़पति बन जाएंगे। इस राज को छुपाने के लिए उन्होंने अंडों को अलग अलग जगहों पर छिपा दिया और वह छोटी चिड़िया परिवार की सबसे सुरक्षित चिड़िया बन गई। कियांग हर रात उस छोटी चिड़िया को कंबल से ढक देता था। दानदाता को सर्दी जुकाम था और वह अंडे नहीं दे पा रही थी, लेकिन तियांजी श्याओमी को बैंक से एक धमकी भरा फोन आया, जिसमें पैसे न चुकाने पर मुसीबत की धमकी दी गई थी। यह सुनकर श्याओमी घबरा गई। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी लड़की पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वह कर्ज चुकाने के लिए एक सोने का सिक्का लेकर बैंक गई, लेकिन बैंक ने सिर्फ नकद स्वीकार किया और गार्ड को भगा दिया। लाचार श्याओमी फिर वह रिफाइनरी लौटी और उस सिक्के से अपना बैंक का कर्ज चुकाया और अपने लिए एक अच्छा सा कपड़ा खरीदा। हालांकि लौटने पर उसके पति ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि पैसे कहां से आए। ज्याओमी के पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। कियांग को तुरंत ही कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया। वह जानता था कि लड़की का राज आखिरकार खुल ही जाएगा। जब वे बहस कर रहे थे तभी उनका दोस्त कर्ली अंदर आया। कहानी जानने के बाद कर्ली ने ज्याओमी के तरीके का समर्थन किया। कोई भी यकीन नहीं करेगा कि लड़की सोना पैदा कर सकती है। अगर वे सोने के अंडों का स्रोत बता दें तो इसे जानबूझकर छिपाया नहीं जाएगा। ज्याओमी सोने के अंडों का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग रिफाइनरियों में जाती रही। इससे परिवार ने खूब पैसा कमाया, लेकिन बाजार में सोने के अंडों की भरमार ने कुछ दिनों बाद अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। किसी ने किसी जंगली आत्मा को भगाया हो, यह शक होने पर उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। उन्होंने जल्दी से सोने के अंडे के स्रोत का पता लगा लिया और कियांग के परिवार पर नजर रखने के लिए कर्मचारियों को भेज दिया। उन्होंने कई लोगों को एक कुत्ते पर जल्दी से अंडा देते देखा। उसे खोलने पर उन्हें एक सुनहरा चश्मा मिला। इस राज का पता चलने पर वे जानबूझकर कियांग के बेटे के पास गए और उसे उसकी साइकिल इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। लड़के की उत्तेजना का फायदा उठाकर जल्दी से बच्चे को उठा लिया और उसके साथ खेलने लगा और फिर एक और सुनहरा अंडा निकल गया। लेकिन तभी उसकी मां आ गई और उसकी योजना नाकाम कर दी और उसे वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। वापस आकर उसने घटना की सूचना दी। कियांग के घर की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया। उनके इरादों का पता चलने पर
बेटा जल्दी से बच्चे की साइकिल ले गया। यह पता चलने पर कि बच्चा लड़के द्वारा ले जाया गया है, बाकी लोग उसका पीछा करने निकल पड़े, लेकिन उन्हें सड़क पर एक लावारिस साइकिल मिली। सौभाग्य से उन्होंने लड़के को एक स्कूटर में छिपा हुआ देख लिया, लेकिन साइकिल उसके लिए बहुत घनी थी, इसलिए वह उसके नीचे रेंगकर सीधे सड़क पर कूद गया। लड़की को चोट लगने के डर से लड़का उसके पीछे कूद गया। अचानक लड़की सड़क पर जांच दल की कार से टकरा गई। लड़के ने मौके का फायदा उठाया और अपने एक दोस्त की कार में बैठ गया। फिर जांच दल ने तुरंत उसका पीछा किया। अफरा तफरी में उसका दोस्त गाड़ी चलाकर इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। कोई रास्ता न देखकर उन तीनों को एक तरकीब सूझी और उन्होंने दूसरी मंजिल पर पहुंचने के लिए एक गुप्त सीढ़ी लगा दी। अचानक सीढ़ी बीच से टूट गई, जिससे लड़का डरकर मर गया। कियांग ठीक समय पर पहुंचे और आखिरी क्षण में लड़के को पकड़ लिया, लेकिन दोनों के सांस लेने से पहले ही जांच दल लड़की को ले गया। वे लड़के को अदालत ले गए। लड़का लगातार भौंकने लगा, यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि लड़की पैसे निकाल सकती है। हालांकि जब जज ने बात की तो उन्हें एहसास हुआ कि वह एक साधारण आदमी है। अंततः लड़के को बरी कर दिया गया। ये देखकर सभी दंग रह गए। पता चला कि यह कुछ ही दिन पहले की बात है। हनाको ने गलती से कार की बैटरी पर पैर रख दिया था और यह सामान्य बात थी। हालांकि कोई लड़की सोने के अंडे नहीं दे सकती थी, फिर भी कियांग के परिवार की दौलत उनके बाकी जीवन के लिए पर्याप्त थी। आज की कहानी यहीं खत्म होती है।